ये वीडियो आपको पता होगा। 13 घंटे फ्लाइट डिले होने के बाद एक पैसेंजर ही गुस्सा हो गया और उसने उठकर पायलट पर ही हाथ उठाया। एक्टर राधिका आप्टे ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि उनके साथ साथ सारे पैसेंजर्स को घंटों के लिए एरो ब्रिज पर रुकाया गया, वो भी बिना पानी और बिना टॉयलेट के। एक फ्लाइट का 10 घंटे डिले होना आम बात बन चुकी है और ऐसा होने पर एयरलाइन वाले सिर्फ सॉरी कह देते हैं, और वो भी आप लकी होंगे तो। भारत को सोने की चिड़िया बनने के लिए एक इंडस्ट्री का ग्रो होना बहुत जरूरी है और वो है एविएशन इंडस्ट्री। सोचिए, क्या आपकी कोई फ्लाइट पिछले कुछ महीनों में घंटों के लिए डिले हुई है? क्या आपका बैगेज मिसप्लेस हुआ है या लास्ट मोमेंट टर्मिनल चेंज की वजह से आपकी फ्लाइट छूटी है? अगर आपका जवाब हाँ है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज हम भारत के एविएशन इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि भारत में एयरलाइंस फेल क्यों हो रही हैं। भारत में एयरलाइन बिजनेस इतना टफ क्यों है? एयरलाइंस पैसे कैसे कमाती है और उनके आज के प्रॉब्लम्स क्या है? इसके इन टोटल 5 कोर रीजंस हैं जो अगर हमने सॉल्व कर दिए तो हमें सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और आप और मुझ जैसे ट्रैवल प्रेमियों के लिए रेलेवेंट भी। अगर आप भी हमसे अग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो देखने वाले सिर्फ 40% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप किसी वजह से उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिजनेस में काफी इंटरेस्ट होगा, राइट? तो आज मुझे आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है जो आपके बिजनेस के कई नीड्स का सॉल्यूशन बन सकता है। एक बिजनेस चलाने के लिए कई खर्चे होते हैं, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, इनवॉइसिंग और अकाउंटिंग करना या फिर कस्टमर्स को मैनेज करना। कम बजट में सब करना डिफिकल्ट होता है और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, विच एड्स टू द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ओडू। ओडू एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस की सारी जरूरतें मैनेज कर सकता है, चाहे वो वेबसाइट मैनेज करना हो या सेल्स ट्रैकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, या इन्वेंटरी और मैन्युफैक्चरिंग देखना। इनफैक्ट यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग के लिए भी सॉल्यूशंस हैं। यहाँ अलग अलग सर्विसेज और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड एप्स हैं। हर डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट ओडू, यहाँ आपका पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। यस, वो भी विद फॉरएवर एंड फ्री अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग। ये सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए ही नहीं, स्टार्टअप्स के लिए भी काफी यूजफुल है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे ही आप एप्स ऐड करते जा सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए आप एक सिंगल 580 रुपीज का फी देकर सारे एप्स का एक्सेस पा सकते हैं, जो बाकी प्लेटफॉर्म से अफोर्डेबल है। इनफैक्ट चेक दिस आउट, विद ओडू यू कैन स्किप ऑल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स। ओडू को दुनिया के 12 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, सो डू मेक श्योर टू चेक इट आउट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। पिछले साल 15 करोड़ लोगों ने डोमेस्टिक और 7 करोड़ लोगों ने इंटरनेशनली ट्रैवल किया। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, ये संख्या दुनिया के 180 देशों के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में लोगों को उड़ने का कितना शौक है। और मार्केट का उसूल है, जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा रेवेन्यू, और जितना ज्यादा रेवेन्यू उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन भारत की एयरलाइंस का कुछ उल्टा ही है। पिछले कुछ सालों में जेट एयरवेज बंद हो गई, गो एयर ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी, विजय माल्या तो फ्लाइट पकड़ के उड़ गए, लेकिन उनकी किंगफिशर एयरलाइन यहीं पर क्रैश लैंड कर गई। लेकिन क्यों? जहां डिमांड इतनी ज्यादा है वहां ऑपरेशंस इतने चैलेंजिंग क्यों? चलिए पहला रीजन समझते हैं। रीजन नंबर 1 है कैपिटल। कैपिटल यानी पैसा। कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसा तो लगता है, लेकिन एयरलाइन का बिजनेस करने के लिए कुछ ज्यादा ही पैसा लगता है। रिचर्ड ब्रांसन, जो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन के फाउंडर है, उनकी एक लाइन काफी फेमस है, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर स्टार्ट विद $1 बिलियन एंड देन स्टार्ट एन एयरलाइन। ये बात JRD टाटा भी जानते थे, जो भारत के फर्स्ट एविएटर थे जिन्होंने खुद एयर इंडिया स्टार्ट की थी। वो भी जानते थे कि एयरलाइंस ऑपरेट करना टफ है। एक एयरलाइन का सबसे बड़ा खर्चा क्या हो सकता है? आप गेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स द प्लेन इटसेल्फ। एयरलाइंस बोइंग या एयरबस से एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, या तो वो प्लेन्स सीधा खरीद सकते हैं या फिर लीज पर यानी लोन पर ले सकते हैं, जिसका रेंट उन्हें पे करना पड़ता है। इंडिगो ने रिसेंटली एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी परचेज ऑर्डर प्लेस की है। उन्होंने एयरबस से 500 A320 जहाज खरीदे जो 2030 से 2035 के बीच डिलीवर होंगे। ऑन द अदर हैंड, एयर इंडिया ने अमेरिकन कंपनी डेल्टा से बोइंग के विमान लीज पर लिए हैं। लीज यानी रेंटिंग, तो इसका पैसा हर महीने देना पड़ता है। प्लेन खरीदने का कॉस्ट काफी हाई होता है,
तो कंपनीज उस कॉस्ट को मीट करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। अब आते हैं दूसरे मेजर कॉस्ट पर। जब रनिंग कॉस्ट या ऑपरेशन कॉस्ट की बात आती है तब एयरलाइंस अपने टोटल बजट का 35 to 50% फ्यूल पर खर्चा करते हैं। एयरलाइंस एक अलग फ्यूल पर चलते हैं कॉल्ड एविएशन फ्यूल। बेसिकली ये अलग अलग कंपोनेंट्स का मिक्सचर है जो जेट इंजन को पावर करता है और ये इंश्योर करता है कि एयरप्लेन इंजन हाई एल्टीट्यूड पर फंक्शन करे और फ्यूल फ्रीज ना हो। एविएशन फ्यूल और एटीएफ इन इंडिया क्रूड ऑयल से प्रोसेस होता है, तो इसका प्राइस सीधा क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड होता है। जुलाई 2007 से 2008 के बीच क्रूड ऑयल की प्राइस $76 पर बैरल से सीधा $132 पर बैरल पर जंप हुई। किंगफिशर जैसी प्रीमियम एयरलाइंस ने इसी वजह से करोड़ों रुपए गंवाए। भारत के पास खुद का तेल तो है नहीं, तो हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। गल्फ की एयरलाइंस या फिर अमेरिकन एयरलाइंस अच्छी तरह से ऑपरेट इसीलिए कर सकती हैं क्योंकि एक का ऑयल पर कंट्रोल है और दूसरे का डॉलर पर, और हमारा दोनों पर नहीं। यानी प्राइस फ्लक्चुएशंस इंडियन एयरलाइंस को अफेक्ट करते हैं। दूसरा रीजन है अनसर्टेनिटी या फिर अनिश्चितता। आपने अगर विंटर्स में दिल्ली के आसपास ट्रैवल किया होगा तो आपने ये टर्म सुना होगा, फॉग सीजन। लो विजिबिलिटी की वजह से एयरक्राफ्ट चाहे तो भी टेक ऑफ नहीं कर सकते। पायलट्स रेडी होते हैं, पैसेंजर्स बैठे होते हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल आए बगैर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती। एज अ फ्रीक्वेंट फ्लायर हम समझ सकते हैं कि कुछ चीजें एयरलाइन के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अगर फ्लाइट डिले होती है तो उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन पैसेंजर को देना, अगर बहुत ही बड़ा डिले है तो उनके खाने की व्यवस्था करना या फिर उन्हें कैंसिल करने की सुविधा देना, ये एयरलाइन के कंट्रोल में होता है। पायलट को थप्पड़ मारना एक एक्सट्रीम रिएक्शन है जो अनएक्सेप्टेबल ही है, लेकिन अगर हमें पता है कि फॉग की वजह से या फिर अनसर्टेनिटी की वजह से प्लेन्स उड़ेंगे ही नहीं, तो इस पर सही पॉलिसी कब आएगी? पैसेंजर से अगर 1 मिनट की भी देरी होती है तो फ्लाइट छूट जाती है। 1 किलो सामान भी एक्स्ट्रा होता है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, लेकिन एयरलाइन की गलती के लिए उन पर कोई फाइन नहीं लगते, उनसे नुकसान भरपाई होती नहीं। लगता है हमारे समय की और एयरलाइन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पैसेंजर पर ही है। कंज्यूमर इज किंग कहते हैं, लेकिन एक बार हमारा लगेज ड्रॉप ऑफ कर दिया तब हमारी कंडीशन एक गुलाम जैसी होती है। हमें बस एयरलाइंस के इशारों पर नाचना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम तो है जहां एक कस्टमर गुस्सा हो जाता है। अगर कोई एक दिन के मीटिंग के लिए दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा है और उसकी फ्लाइट 10 घंटे के लिए डिले हो गई, तो एयरलाइन को उसे कैंसिल करने का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में उसका जाकर आने का क्या फायदा। लेकिन क्या आज उसके पास जो फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं की है उस फ्लाइट से उतरने का या फिर अपना लगेज वापस लेने का कोई ऑप्शन है? अगर आप भी डिले से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो नीचे कमेंट्स में वी वांट टू फ्लाई लिख दीजिए। कोविड जैसे इवेंट्स भी ग्लोबल एविएशन पर बुरा असर करते हैं। 2020 में एस्टिमेट्स के अनुसार ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री ने $84 बिलियन के लॉसेस झेले। जैसे जैसे पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस हटे वैसे वैसे एविएशन सेक्टर ने पिकअप करना शुरू किया। 2021 में ये लॉसेस 51 बिलियन तक कम हुए और 2022 में 11.6 बिलियन तक कम हुए। जब पीक सीजन्स होते हैं तो ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। दिवाली, न्यू ईयर्स के समय डिमांड हाई होती है, लेकिन बाकी समय लोग कम ट्रैवल करते हैं। मतलब ये है कि एयरलाइंस के लिए डिमांड तो है, लेकिन पूरे साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डिमांड नहीं है। मेजरली एयरलाइंस डे टू डे ट्रैवल के लिए बिजनेस ट्रैवलर्स पर डिपेंडेंट होता है। तीसरा रीजन है ऑपरेशंस। एयरलाइंस के लिए पैसे कमाने के मेनली 3 एवेन्यूज होते हैं: पैसेंजर रेवेन्यू, कार्गो रेवेन्यू एंड फूड एंड बेवरेजेस रेवेन्यू। पैसेंजर रेवेन्यू में टिकट सेल्स आते हैं। टिकट सेल्स के अलावा जब भी आप टिकट बुकिंग करते हैं तो एयरलाइंस आपसे कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज रॉन्ग। अगर आप एयरलाइन की वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं तो किस बात का कन्वीनियंस? अपार्ट फ्रॉम दिस, पैसेंजर से और भी कई तरीकों से रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे टिकट मॉडिफिकेशंस, टिकट कैंसलेशन, सीट सिलेक्शन, एक्सेस बैगेज, स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट्स। हर एयरलाइन कंपनी कार्गो में भी डील करती है, या तो कार्गो के सेपरेट फ्लाइट्स चलाकर या फिर पार्सल सर्विस ऑफर करके। तीसरा टाइप ऑफ रेवेन्यू होता है फूड एंड बेवरेज सेल से। एयर इंडिया और विस्तारा जैसी एयरलाइंस अपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी कोई ना कोई मील ऑफर करते हैं। इसके पहले जेट एयरवेज भी अपने पैसेंजर्स को मील्स ऑफर करता था। दीज टाइप ऑफ एयरलाइंस आर कॉल्ड फुल सर्विस एयरलाइंस। लेकिन इंडिगो, स्पाइस जेट, गोवा जैसी कंपनीज मील्स ऑफर नहीं करते, उल्टा मील्स के लिए प्री बुकिंग करते हैं और इन फ्लाइट मील मेनू से आप आइटम्स परचेज भी कर सकते हैं। जनरली भारत के कमर्शियल एयरलाइंस का मेजर रेवेन्यू पैसेंजर रिलेटेड सर्विसेज से आता है, लेकिन ये बातें प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है कि किस महीने में लोग कितना ट्रैवल करेंगे। तो एक एयरलाइन कंपनी के लिए प्रेडिक्ट करना कि कितने प्लेन्स होने चाहिए ये काफी टफ हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो बहुत होते हैं। पायलट की सैलरी, एयरलाइन क्रू की सैलरी, इंजीनियर्स और क्रू मेंबर्स की सैलरी,
एयरलाइंस के लिए एक बड़ा एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो ने एम्प्लॉय कॉस्ट पर 4,324 करोड़ स्पेंड किए हैं। प्लेन्स जब हवा में होते हैं तब पेट्रोल खाते हैं और जब जमीन पर होते हैं तब एयरपोर्ट कॉस्ट के रूप में पैसा खाते हैं। इन्हें ग्राउंडिंग चार्जेस कहते हैं। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग चार्जेस होते हैं। भारत में कई जगह पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट सेम टर्मिनल से टेक ऑफ करते हैं। इसके वजह से चार्जेस बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम कई एयरपोर्ट्स में इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट अभी भी पड़े हुए हैं, स्पेस ऑक्यूपाई भी कर रहे हैं और उस जगह के लिए पैसे भी नहीं दे रहे हैं। वैसे ही जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में जाना कि बोइंग और एयरबस दोनों बाहर की कंपनीज हैं। एयरबस ऑपरेट्स इन द EU और बोइंग एक US की कंपनी है। मेजर रिपेयर्स के लिए प्लेन्स को वहां भेजना पड़ता है। एयरक्राफ्ट अगर सही समय पर रिपेयर ना हो तो पैसेंजर्स की सेफ्टी एंडेंजर होती है, इसीलिए रिपेयर्स करना ऑप्शनल नहीं होता। गो एयर एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो पिछले साल बंद हुई। उन्हें अपने मेजॉरिटी प्लेन्स ग्राउंड करने पड़े क्योंकि उनके प्लेन्स में जो इंजन्स है वो इंजन्स फॉल्टी निकले। और प्रैट एंड विटनी जिस कंपनी ने इंजन बनाई उस कंपनी से एयरलाइन स्पेयर सही समय पर नहीं आ रहे थे। ये एक मेन रीजन था जिसकी वजह से एयरलाइन ही बंद पड़ गई। अगला रीजन है गवर्नमेंट। सरकार एविएशन बिजनेस के लिए कई प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं क्योंकि वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो एविएशन इंडस्ट्री को फॉलो करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के समय मई 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक सरकार ने ऐसा रूल लाया कि 40 मिनट से कम की फ्लाइट मिनिमम 2,900 रुपए से लेकर 8,800 रुपए की ही हो सकती है। इस एयरलाइन कैप की वजह से एयरलाइंस के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ऑल्सो एविएशन टर्बाइन फ्यूल और ATF पर भारत में दोनों वैट और एक्साइज ड्यूटी लगता है। प्लस भारत के रिफाइनर्स कोविड के समय क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके ज्यादा ATF एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए ATF पर एक्सपोर्ट टैक्स भी लगा। हाई टैक्सेस की वजह से फ्यूल कॉस्ट बढ़ते हैं जो एयरलाइंस की प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज करते हैं। जब भी एक एयरक्राफ्ट एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है तब उसका फ्यूल कम होता है और उसे उसी एयरपोर्ट से फ्यूल खरीदना पड़ता है। और हर स्टेट में वैट अलग अलग होता है। जैसे हर स्टेट में पेट्रोल के दाम अलग अलग होते हैं, वैसे ही ATF के दाम भी अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई एयरपोर्ट होता है जहाँ एक एयरलाइन बार बार लैंड करता है और वहाँ का वैट रेट हाई होता है तो उनको फ्यूल पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये सारी बातें इंडियन एयरलाइंस को एक डिसएडवांटेज में रखती है। आखिरी रीजन है ब्रांड लॉयल्टी। भारत में इन टोटल एयरलाइन पैसेंजर्स हाई हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन हाई है, लेकिन अगर पर कैपिटा ट्रैवलर्स की बात करेंगे तो पता चलेगा कि आज भी कई इंडियंस ने फ्लाइट ही नहीं ली। भारत की सिर्फ 1% जनता 45% फ्लाइट्स लेती है। ऐसे सिचुएशन में ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करना टफ है और उससे भी ज्यादा टफ है ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करना। किंगफिशर एयरलाइंस और इंडिगो एयरलाइंस दो एयरलाइंस का एग्जांपल लेते हैं। किंगफिशर एक प्रीमियम एयरलाइन था और इंडिगो एक बजट एयरलाइन। किंगफिशर ने पहली बार अपने पैसेंजर्स को फ्री हेडफोन्स देना स्टार्ट किया, अच्छी लेग रूम दी और इकोनॉमी क्लास को एस्पिरेशनल क्लास बनाया। वेयरएज इंडिगो ने एक काफी बेसिक रूट चुना, थोड़ी सी लेग स्पेस, खाना वगैरह कुछ नहीं, फुल टू इतने पैसे में इतना ही मिलेगा एटीट्यूड। लेकिन आज इंडिगो भारत के डोमेस्टिक एयर ट्रैवल का 62% होल्ड करती है और किंगफिशर डूब गई है। जहां भारत की मेजॉरिटी जनता ने प्लेन को अंदर से भी नहीं देखा है, उनके लिए प्लेन से ट्रैवल करना भी एक बड़ी बात है। यहाँ ऑपरेशन कॉस्ट, फीचर कॉस्ट बाद में आते हैं। लोग आज भी सस्ते में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। ऐसे मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करना इम्पॉसिबल है जहाँ कस्टमर्स कोई भी सस्ता ऑप्शन चूज करने के लिए रेडी है। प्लस ब्रांड बनाने में टाइम लगता है और डिस्ट्रॉय होने में एक इंसिडेंट ही काफी होता है। इंडिया का नहीं, बाहर का एग्जाम्पल लेते हैं। बोइंग के एयरक्राफ्ट्स में अचानक कई सारे प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, जिनसे प्लेन टेक ऑफ होने के बाद उसका टायर गिर जाना, इंजन में आग लगना, अचानक दरवाजा ही खुल जाना, ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं जो लोगों को एक एयरलाइन से नहीं फ्लाइट लेने से ही डरा रहे हैं। इतना कि एक ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है, If it's Boeing, I'm not going. आप ही सोचे, अगर आपकी बैग किसी एयरलाइन ने गुमा दी तो क्या आप उस एयरलाइन से वापस ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे? I know I won't. To conclude, भारत के कंट्रोल में फ्यूल के दाम, डॉलर का रेट नहीं है, सरकार के टैक्सेस हाई हैं और पॉलिसी चेंजेस बिजनेस पर इम्पैक्ट करते हैं। फॉग सीजन की वजह से या बुरे मैनेजमेंट की वजह से लोग परेशान होते हैं और ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होती ही नहीं। फिर भी आई वुड गो अहेड एंड से एविएशन इंडस्ट्री भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी दुनिया की सबसे वेरिड ज्योग्राफी है। हमारे पास ओशंस है, रिवर्स है, माउंटेन्स है और डेजर्ट्स भी। यहाँ कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी ही भारत की तरक्की होगी। असली पोटेंशियल भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में है, जो अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रैवल करना पसंद करते हैं, अपने घर वापस आने के लिए रेडी हैं और अपने परिवार को भी साथ लेकर उड़ने के लिए रेडी हैं। उन्हें फर्स्ट टाइम फ्लायर बनाने के लिए रेडी हैं।
वीडियो के एंड में कहना चाहूंगा कि पहले काफी वियर्ड सा लगता था जब एरो ब्रिज पर खड़े खड़े कोई अपने घर पर वीडियो कॉल लगाता था। लगता था कि इकोनॉमी क्लास ही तो है, इसमें इतनी बड़ी खासियत क्या है। लेकिन जिसके गांव में किसी ने भी पूरे देश को 30,000 फीट की ऊंचाई से नहीं देखा, उसके लिए एक प्लेन में बैठना आसमान को छूने से कम नहीं होता। यही सच है। क्योंकि जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा वैसे ही हमारे पर कैपिटा फ्लायर्स की संख्या भी बढ़ेगी। ये दो बातें क्लोजली कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एयरलाइन बिजनेस हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है कि अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो अपने कॉस्ट कम रखना जरूरी होता है, जिसमें ओडू आपकी मदद कर सकता है। अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है या फिर पैसे बचाना चाहते हैं तो ओडू को चेकआउट करना ना भूलिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और बायो। क्योंकि अगर देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो लोगों को उड़ने के काबिल बनाना होगा। बिजनेसेस के लिए सही पॉलिसीज बनानी होंगी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना होगा। कंपनीज को एक ब्रांड बनना होगा और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भारत में टैक्सेस इतने ज्यादा क्यों हैं, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। क्या भारत टैक्सेस पूरी तरह हटा सकता है, जानने के लिए ये वीडियो देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।